नारायण नारायण। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय श्री राम। आज हम महाभारत के जो मुख्य मुख्य पात्र थे उनके पूर्व जन्म के बारे में थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे। जितने भी बड़े बड़े पात्र थे कौरव पक्ष से और पांडव पक्ष से, वो सब किसी न किसी देवता या दैत्य के ही अवतार थे। और वो सारे दैत्य असुर जब पृथ्वी पर राजा के रूप में जन्म लेकर के पृथ्वी को त्रस्त करने लगे तो पृथ्वी उनके पापों के बोझ से विचलित हो गई और विचलित होकर के देवताओं के शरण में गई कि हे देवताओं, मैं सबका भार वहन कर सकती हूँ, परंतु पापियों का भार मुझसे सहन नहीं होता है, इसलिए मेरा कल्याण कीजिए। तो देवताओं ने मंत्रणा करके इसकी समस्या के निदान के लिए ब्रह्मा जी के पास गए पृथ्वी देवी को लेकर के। उस समय पृथ्वी देवी गौ का रूप धारण करके गई, यानी जो पृथ्वी हमको आधि भौतिक धरातल पर जड़ दिखाई पड़ते हैं वही आधि दैविक धरातल पर विग्रह धारण करती है जब वो गौ के रूप में धारण करती है। तो जब वो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने ध्यान से उनके निराकरण का उपाय जाना और भगवान विष्णु से प्रार्थना किया। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं अवतार ग्रहण करूंगा, आप भी देवताओं को आदेश दें कि वो भी अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करें, जिससे उसका सहयोग पाकर मैं पृथ्वी का बोझ हल्का करूं और धर्म की स्थापना करूं। तो इसलिए पूर्व जन्म में कौन किस देवता के अंश थे या अवतार थे और महत्वपूर्ण और सभी पात्रों के नामों का मैं थोड़ा वर्णन करता हूँ। तो जन्मेजय तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले महाभारत का जो प्रचार प्रसार हुआ वो भगवान वेदव्यास के जो शिष्य थे वैशंपायन ऋषि उन्हीं के द्वारा हुआ। और सबसे पहले महाभारत की कथा जन्मेजय को उसके सर्प सत्र के समय में व्यास जी की उपस्थिति में वैशंपायन ऋषि ने सुनाया था। तो जन्मेजय ने प्रश्न किया कि भगवान, में मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए देवता, गंधर्व, दानव, नाग, राक्षस, इन सब का जो जन्म हुआ उनका यथार्थ रूप से वर्णन सुनना चाहता हूँ। तब वैशंपायन जी बोले, मनुष्यों में जो देवता और दानव प्रकट हुए थे उन सबके जन्म का ही पहले तुम्हें परिचय में देता हूँ। बोला, पूर्व जन्म में विप्रचित्ति नाम से जो विख्यात दानवों का राजा था वही मनुष्यों में श्रेष्ठ जरासंध के नाम से विख्यात हुआ। अर्थात जो जरासंध थे वही पूर्व जन्म में विप्रचित्ति नामक दानव थे। फिर पूर्व जन्म में जो हिरण्यकश्यपु नाम के दैत्य थे वही इस जन्म में शिशुपाल के नाम से हुए, जिसको भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर के वध किया था। फिर पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यपु के जो पुत्र थे उनमें से उनके 4 पुत्र थे, जिसमें एक प्रहलाद थे। प्रहलाद तो भगवान विष्णु के भक्त हुए। उनके और जो भाई थे, छोटा भाई सहलाद, वही राजा शल्य नाम से विख्यात हुआ। और उसी का एक दूसरा भाई था अनुलहाद, जो कि धृष्टकेतु नाम का राजा हुआ। फिर
असुरों में जो श्रेष्ठ बाष्कल था वही नरश्रेष्ठ भगदत्त के नाम से उत्पन्न हुआ। फिर दानवों में जो महाबली काल नियमित था, जिसको भगवान विष्णु ने पूर्व जन्म में मार दिया था, वही काल नियमित फिर इस जन्म में कंस के नाम से उत्पन्न हुआ। फिर इंद्र के समान कांतिमान राजा देवक के रूप में, यानी देवकी जी के जो पिता थे देवक, वही श्रेष्ठ गंधर्वराज ही उत्पन्न हुए थे, यानी वो पहले एक गंधर्व थे, वही देवक के रूप में उत्पन्न हुए थे। फिर बृहस्पति जी के अंश से अयोनिज भारद्वाज नंदन द्रोण उत्पन्न हुए, अर्थात द्रोणाचार्य भारद्वाज ऋषि के अवतार थे। वो बृहस्पति जी के अंश से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार से, और वे महान तेजस्वी थे द्रोणाचार्य, और उन्हीं का पुत्र अश्वत्थामा, जो कि महादेव यम काम और क्रोध के सम्मिलित अंश से उनका जन्म हुआ था। फिर महर्षि वशिष्ठ के शाप और इंद्र के आदेश से 8 वसु ही गंगा जी के गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। यानी जो 8 वसु है देवताओं में, वही राजा शंतनु के अंश से गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे 8 वसु, और उनमें सबसे छोटे थे 8 वसुओं में भीष्म जी। यानी भीष्म जी वसु के अवतार थे, वसु देवता के अवतार थे। फिर जो कृप नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, कृपाचार्य, उनका पुरुषार्थ असीम था। वे रुद्रगण के अंश से उत्पन्न हुए थे। यानी कृपाचार्य जो है रुद्र, 11 रुद्र, 11 रुद्र होते हैं, उन्हीं के अंश से कृपाचार्य उत्पन्न हुए थे। और जो महारथी राजा शकुनी थे, वो द्वापर के अंश थे। द्वापर युग जो होता है, उन्हीं का अंश था शकुनी। और वृष्णि वंश का भार वहन करने वाले जो सत्य प्रतिज्ञ सात्विकी थे, जिसको दूसरा अर्जुन भी कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा अर्जुन के समान चलते थे, सात्विकी। और यह सात्विक पांडव पक्षों में जो भी युद्ध के बाद बचे थे, उनमें से एक सात्विकी थे। पांडव पक्ष से सिर्फ 7 बचे थे योद्धा, 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण और एक सात्विकी। तो ये सात्विकी मरुत देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे। 49 मरुत देवता होते हैं, उन्हीं के ये अंश थे सात्विकी। फिर संपूर्ण शस्त्रधारियों में जो श्रेष्ठ थे राजा द्रुपद, यानी द्रौपदी के जो पिता थे राजा द्रुपद, वो मरुदगण से, वो भी मरुदगण के ही अंश थे। फिर कृतवर्मा, यह कृतवर्मा कौरव पक्ष से युद्ध किया था, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना नारायणी सेना जो कौरवों को दे दिया था, उसके वे प्रधान थे। कृतवर्मा यदुवंशी थे ये। तो महाभारत युद्ध के बाद कौरव पक्ष से जो योद्धा बचे थे, उनमें एक कृतवर्मा भी थे। और यह कृतवर्मा भी मरुदगण के ही अंश से उत्पन्न हुए थे। राजा विराट, यह भी मरुदगण के ही अंश थे, जिसके यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास किया था। फिर अरिष्टा का पुत्र जो हंस नाम से विख्यात गंधर्वराज था, वही कुरुवंश की वृद्धि करने वाले व्यास नंदन
धृतराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। अर्थात राजा धृतराष्ट्र जो थे कौरवों के पिता, वो गंधर्व राज के अवतार थे, यानी पूर्व जन्म में वो गंधर्व थे। फिर उनके जो छोटे भाई पांडवों के पिता, वे सूर्यपुत्र धर्म के अंश से उत्पन्न हुए थे, यानी पांडु धर्म के अवतार थे। इन सब का भी देवताओं का अंशावतार किस प्रकार से होता है, ये सब एक अलग विषय की बात है। इसका दार्शनिक कारण होता है, इसका मैं अभी अलग से व्याख्या करूंगा। अभी सिर्फ कौन पूर्व जन्म में क्या थे, कौन से दैत्य या देवता थे, या कौन किसके अंश के अवतार थे, इसका वर्णन करता हूं। और फिर इस महाभारत युद्ध का जो सबसे प्रधान खलनायक था दुर्योधन, वह कली के अंश से जन्म लिया था, यानी साक्षात कलयुग के ही अवतार थे राजा दुर्योधन। इसीलिए उसकी प्रवृत्ति कभी धर्म में नहीं होती है। जो कलयुग के वश में पड़ जाता है उसका काम ही है कलह करना, कलह उत्पन्न करना, और कलह उत्पन्न करके सबको नष्ट कर देना। तो दुर्योधन इसी कलयुग के अवतार थे, इसी कलयुग के अंश से जन्म लिया था। इसलिए यह जो है सबको लड़वा करके पूरे पृथ्वी को नष्ट कर दिया, महापुरुषों से वीरों से हीन करवा दिया। तो इस प्रकार से मुख्य ये जो पात्र थे उसका वर्णन हमने किया। इसमें कौरव जो 100 भाई थे, हालांकि महाभारत में विस्तार से उन 100 का नाम भी दिया हुआ है, और उन 100 के अलावा कौरव के एक और भाई थे जिनका नाम था युयुत्सु, लेकिन थे तो धृतराष्ट्र के पुत्र, लेकिन वो गांधारी के पुत्र यानी गांधारी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे। वो एक अन्य वैश्य जाति की कन्या थी, और धृतराष्ट्र के द्वारा उसी के गर्भ से युयुत्सु का जन्म हुआ था। कौरव पक्ष के 100 में से 100 योद्धा मारे गए, यानी सभी भाई मारे गए, सिर्फ एकमात्र युयुत्सु ही उनमें बचा हुआ था, क्योंकि वह पांडवों की ओर से उसने युद्ध किया था, वह धर्मपरायण था। फिर इस प्रकार से अगर पांडवों की बात ली जाए तो भीमसेन वायु देवता के अवतार थे, अर्जुन देवराज इंद्र के अंश से भगवान नर का अवतार था, यानी नर नारायण जो एक महान ऋषि थे, दोनों हमेशा साथ रहते थे, उसी नर ऋषि के अवतार थे अर्जुन। वो इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। फिर ये नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार देवताओं का जो वैद्य कहा जाता है, जो बहुत ही रूपवान होते हैं, उसी के ये दोनों अवतार थे, नकुल और सहदेव। राजा युधिष्ठिर तो भी साक्षात धर्म के ही अवतार थे, धर्म के अंश से ही उत्पन्न हुए थे। विदुर जी भी धर्म के ही अवतार थे, यानी एक ही समय में ये धर्म के दोनों अवतार थे, विदुर जी भी और राजा युधिष्ठिर भी। और द्रौपदी साक्षात स्वर्ग लक्ष्मी की अवतार थी। स्वर्ग लक्ष्मी यानी सची, देवराज इंद्र की पत्नी का नाम सची है, उन्हीं का अवतार थी द्रौपदी। और भगवान श्री कृष्ण तो प्रसिद्ध ही है, भगवान विष्णु के अवतार थे। और नारायण ऋषि का भी उनको अवतार कहा जाता है, यानी भगवान विष्णु का ही अवतार नारायण है। उन्हीं नारायण ऋषि के अवतार थे भगवान श्री कृष्ण।
तो इस प्रकार से हमने मुख्य मुख्य पात्रों के अवतारों का, अर्थात वो किस देवता या दैत्य के अवतार थे, इसका वर्णन किया। आगे फिर हम इसका वर्णन करेंगे। और जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।